जैसा कि प्रणव जी ने कहा कि लगातार मोदी सरकार में एक ना एक वाकया ऐसा होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही का मामला हो जो निडर होकर अपनी काम करते हैं, फर्जी केसेस हो, देशद्रोह के आरोप हो, या जो पेगासस के माध्यम से पता चला कि किस तरह से आम जनता की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे लोगों की, निर्वाचित सदस्यों की, जजेस की, उनसे संबंधित लोगों की, चुनाव आयुक्त के लोगों की किस तरह से जासूसी करी जा रही थी, वो एक मामला हो जो कि लोकतंत्र को किसी भी तरह से क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, या जो वायर एजेंसी के माध्यम से एक रिपोर्ट सामने कल आई जिसमें बताया गया कि कैसे टेक फॉग नामक ऐप से दुष्प्रचार किया जा रहा है, हेट स्पीच फैलाई जा रही है। वो थोड़ी टेक्निकल है और मैं उसको थोड़ा सा सामान्य करके आपके व्यूअर्स के लिए, आपके पाठकों के लिए जरूर बताना चाहूंगी। जो भी अब मैं कोट करूंगी वो वायर न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के माध्यम से कर रही हूं। वायर ने कल एक सनसनीखेज खुलासा किया कि टेक फॉग, टीईके, टेक फॉग नामक एक ऐप है जिससे कि भाजपा की आईटी सेल, उससे संबंधित लोग, भाजपा के नेता, उनका युवा मोर्चा और तमाम भाजपा के शीर्ष नेता मिलकर दुष्प्रचार, झूठ तो फैलाते ही हैं, साथ ही साथ वो लोगों को टारगेट करने का, हेट स्पीच का भी काम करते हैं। और विशेषतः ये हेट स्पीच या तो समुदाय विशेष के खिलाफ होती है या महिलाओं के खिलाफ है। और इसमें सबसे ज्यादा उनके रेडार पर महिला जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार आते हैं। तो मैं 2 मिनट तो पहले ये बता दूं कि ये टेक फॉग नामक बला है क्या। टेक फॉग एक ऐप है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऑटो सिस्टम जनरेटेड या ऐप जनरेटेड ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक पेजेस, शेयर चैट अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। ट्वीट्स के माध्यम से वो ऐसे एकदम से अकाउंट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहती है और इन्होंने तमामों ट्रेंड को चलाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। तो स्वतः ये आप हैंडल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, इसमें ओटीपी तक की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए ये बहुत खतरनाक एक वाक्या है। ये सिस्टम जनरेटेड हैंडल्स फिर भाजपा की मदद करते हैं कोई भी ट्रेंड चलाने में। वो ट्रेंड जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ महिला पत्रकारों के खिलाफ हो सकता है, महिला समुदाय के खिलाफ हो सकता है, किसी धर्म समुदाय के खिलाफ हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो सकता है। वो जो मनचाहा झूठ परोसना चाहे उसका नैरेटिव बनाने में ये जो टेक फॉग नामक बला है ये मदद करती है। ये जबरदस्त तरीके से हेट स्पीच फैलाती है। मैं इसके 3 वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप सबको याद होगा कि कैसे चिलचिलाती हुई धूप में, पैरों में छाले लिए हुए इस देश में चुनी हुई सरकार ने पिछले साल श्रमिकों को अपने घर चलने को मजबूर किया। जब सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम इनका खर्चा वहन करेंगे, उस दिन इस टैग फॉग की मदद से एक ट्रेंड चलाया गया था हैशटैग करके, कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स। और ये सारी डिजिटल फुटप्रिंट आपको बयां करती है। रात को 3 बजे उत्तर प्रदेश में झूठ परोसने के लिए कर्मयोगी चलने लगता है। जब कोरोना हो रहा था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए और एक दुष्प्रचार एक समुदाय विशेष के खिलाफ करने के लिए फिर टेक फॉग का इस्तेमाल हुआ था। तमामों विमेन जर्नलिस्ट को गंदी गंदी गालियां, भद्दी गालियां देने के लिए टेक फॉग का प्रयोग होता है। कई बार अगर आप एक ट्वीट करते हैं और अगर आप सरकार के खिलाफ थोड़ा बोल दीजिए तो आपके रिप्लाईज में, आपके रिस्पॉन्सेज में तमामों अनर्गल, अनर्थक बातें, अभद्र टिप्पणियां, आपको जान की धमकी, सेक्सुअल कॉनोटेशंस, ये सारे काम टेक फॉग जो बला है वो करती है, जिसको भाजपा की आईटी सेल, भाजपा के नेता संरक्षण देके चलवाते हैं। अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि भाजपा का इससे क्या लेना देना है। इस टेक फॉग के मैनेजर देवांग दवे नाम के एक सज्जन हैं। देवांग दवे नाम के वही सज्जन फडणवीस जी के ऑफिस में काम करते थे। वो भाजपा की आईटी सेल में थे।
अभी थोड़े दिनों पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेशनल सोशल एंड मीडिया हेड थे। वो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी भी चलाते हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि चुनाव आयोग ने उनको कुछ वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है। तो एक व्यक्ति जो भाजपा की आईटी सेल में रहकर इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह की नफरत, इस तरह की अश्लीलता, इस तरह की गालियां, इस तरह का नरेंद्र मोदी जी का समर्थक होना करता है, उसको चुनाव आयोग किस तरह से काम दे सकता है, ये अपने आप में एक दूसरा सवाल है। लेकिन देवांग दवे जी का इसमें बहुत ज्यादा टेक फॉग में योगदान है। टेक फॉग की गड़बड़ी क्या है? टेक फॉग की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि आपको पता ही नहीं चलता उनका सर्वर कहां है, क्योंकि इसको जियो रेप्लिकेटेड सर्वर बोलते हैं। वो कभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर होता है। बहुत सारी लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी है, उसका युवा मोर्चा है, भाजपा के तमामों नेता हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि उसको एक्सेस करने वाले हमारे कुछ मीडिया के चैनल भी हैं, जो रोज शाम को दुकान लगाकर सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं। उनका नाम लेकर उनको और ख्याति दिलाना मैं सही नहीं समझती हूं, लेकिन वो जानते हैं वो कौन है।